किसी वर के साथ में किया जाता है तो सबसे पहले उनकी जन्म पत्रिकाएं मिलाई जाती है। और जब जन्म पत्रिका मिलाई जाती है तो पंडित जी क्या देखते हैं कि भाई एक का स्वभाव नरम होना चाहिए, एक का गर्म होना चाहिए। यदि एक का नरम है, एक का गर्म है तो दोई की बन जाएगी। और गलती से दोई का नरम निकला तो जमाना जीने नहीं देगा, और गलती से दोई का गर्म निकला तो भी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसे बात जल्दी समझ में आ जाएगी। ये लाइट जल रही है ना, दो तार होते हैं, एक न्यूट्रल का और एक फेस का। अब न्यूट्रल और फेस को आपस में मिलाया तो प्रकाश हो गया। अब गलती से फेस और फेस आपस में जुड़ जाए तो फिर फाल्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वैसे ही गर्म से गर्म जुड़ जाए तो फिर फाल्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? और कहीं कहीं तो इतनी जोर जोर से फाल्ट होते हैं कि पूरी कॉलोनी भी सुनती है, पूरा मोहल्ला भी सुनता है। अरे भाई ये काहे की आवाज है? बोले इनके घर में फाल्ट हो रहा है, गलत तार जुड़े हुए हैं, इसलिए पत्रिका दिखाना चाहिए। और जब तार सही जुड़ते हैं तो फिर फाल्ट नहीं होते, और फाल्ट होने की संभावना बने तो वो भी टल जाती है। कई माताएं गुस्से में आके बोल देती ना, तुम्हारे समझ नहीं पड़ रही, तुम तो जानवर हो। तो वो भी बेचारा हंस के ही कह देता, हाँ बिल्कुल सही कह रही, बिल्कुल सही कहा, तू मेरी जान और मैं तेरा जब से ब्याह हुआ जानवर ही हूं। तो भाई जब तार सही जुड़ते हैं तो व्यवस्थाएं सही चलने लगती है, और तार गलत जुड़ जाते हैं तो बिना कारण से फाल्ट होते हैं। और फाल्ट से बचना है तो संतों ने शिक्षा दी है कि मानव व्यवस्था में जब स्त्री और पुरुष सामंजस्य बना करके रहते हैं तो उन्हें एक रेल की पटरी की तरह रहना चाहिए। और हमारे यहाँ पत्नी को धर्म पत्नी भी कहा गया। पत्नी का एक नाम क्या है? धर्म पत्नी। जो पत्नी अपने पति के हितार्थ सत्कार्य करे, जो पत्नी अपने पति को धर्म के कार्य में अग्रसर करे, जो पति यदि धर्म के कार्य में जावे तो पत्नी उसका विरोध नहीं करे, उसके साथ साथ आगे बढ़े, वही धर्म पत्नी है। और जो केवल यहाँ वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए और यहाँ वहाँ की सांसारिक दिनचर्या में अपने पति देव को परेशान करे, उनके गृहस्थ जीवन में उन्हें सुख प्रदान नहीं करे, साथ साथ में कार्य की व्यवस्थाओं को न समझते हुए केवल उन पर दोषारोपण करे, ऐसी पत्नी को हमारे यहाँ धर्म पत्नी नहीं बताया गया है। हमारे यहाँ पर विवाह के समय में एक संकल्प होता है। उस संकल्प में सूत्र के माध्यम से बताया जाता है कि कन्या वहाँ पर वचन लेती है कि आपकी रुचि के अनुसार मैं अपनी रुचि बनाऊंगी। हमारे यहाँ पर जब 7 वचन होते हैं तो वहाँ पर एक संकल्प दिलवाया जाता है। कन्या कहती है कि आपकी आज्ञा का पालन करूंगी पति से, और आपकी रुचि के अनुसार मैं अपनी रुचि बनाऊंगी, तब जाकर के वो कन्या धर्म पत्नी कहलाती है। परंतु आज का समय थोड़ा सा विरुद्ध है। कन्या भले अपनी रुचि पति देव के अनुसार बनाए नहीं बनाए, पर पति देव को अपनी रुचि कन्या के अनुसार बनानी पड़ती है। और ऐसे परिवार में आगे चल के अवश्य ही विकृति देखने को मिलती है। हम कह रहे हैं यहाँ पर पतिव्रता धर्म का पालन करने का, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष वर्ग को पूर्ण अधिकार है स्त्रियों का अपमान करने का। पुरुष वर्ग को भी अपनी पत्नियों का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना एक पत्नी अपने पति का करती है। पर यहाँ पर पत्नियों को अपने पति की रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिसके कई उदाहरण हैं। बाबा भोलेनाथ ने मना करा था ना सती को कि अभी पिताजी के घर जाना ठीक नहीं है। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी। भगवान ने कहा जब जाना ही है तो जाओ। जाने वाले को कौन रोक सकता है? जिसको रुकना हो उसको भेजा जा सकता है, पर जिसको जाना ही है उसको कौन रोक सकता है? भगवान भोलेनाथ ने भेज तो दिया, बदले में परिणाम आप सबने देखा। वैसे ही ये मानव जीवन में जो पति पत्नी हैं, यदि इनके जीवन में सामंजस्य बनाना है तो जिस प्रकार रेल की पटरियां साथ में रहती है, उस प्रकार साथ में धर्म के कार्य में अग्रसर होना पड़ेगा। तब जाकर के ये मानव जीवन रूपी जो रेल है वो अपने गंतव्य परम धाम तक पहुंच पाएगी।